काफ़ी अजीब बातें बताते हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बेहद करीब से महसूस किया है। तो आइए जानते हैं एक भयानक घटना जिसकी सच्चाई सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब सर्दियों का मौसम था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम ललित है और मैं झारखंड रांची में रहता हूँ। रांची से करीब 97 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन का नाम अजीब सा था और रेलवे स्टेशन का नाम सुनने में जितना अजीब है, कहीं ना कहीं वो उतना ही डरावना भी था, जिसके बारे में मुझे भनक तक नहीं थी कि वो स्टेशन इतना भयानक था। इन दोनों पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी और वो ऑफिस का कोई भी काम अटेंड नहीं कर पा रहे थे। कभी कभार तो उन्हें ऑफिस की मीटिंग में भी बुलाया जाता तो वो अब्सेंट हो जाते थे। और ऐसे में कंपनी के बॉस ने बोल दिया था कि तुम अपनी जगह अपने बेटे को भेज देना, वो भी इन चीज़ों में काफ़ी समझदार है। पापा ने भी मुझे खुशी खुशी वहाँ पर जाने की परमिशन दे दी थी, जिस वजह से मैं काफ़ी खुश था और मैं ऐसे कामों को करने के लिए काफ़ी राजी भी रहता था। उस दिन मुझे कहीं दूर के लिए निकलना था, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन जब मैं अपने घर से निकला था तो मैंने कपड़ों से भरा हुआ एक बैग अपने पास रख लिया था। पापा को उस कंपनी में काम करते हुए करीब 20 साल बीत गए थे और इन 20 सालों में उन्होंने उस कंपनी को बहुत कुछ दिया था, यहाँ तक कि बॉस का भरोसा तक जीत लिया था। और मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि कंपनी का बॉस काफ़ी अच्छा आदमी है और वो मुझे भी कहीं ना कहीं अपने काम में जगह देने वाला है। फिर उसके बाद मैं अपना सामान लेकर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टेशन पर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी की होती है। ठंड की रात थी, मेरे हाथ पैर ठंड से कांप रहे थे और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेशन पर लोग गायब कैसे हो गए। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी मुझे किसी तांगे वाले की एक आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। पहले तो मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा, लेकिन फिर उसके बाद मेरी नज़र एक टांगे पर पड़ी। दरअसल वो तांगा रेलवे ट्रैक के बीच में चल रहा था और इतना देखते ही मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम से सुन पड़ गया। एक पल के लिए तो मेरे पैरों तले ज़मीनें खिसक गई थी। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। तभी मैंने अपनी आंखों को मसलना शुरू कर दिया था। मैं अपनी आंखों को इतनी जल्दी जल्दी मसल रहा था कि अचानक उस आवाज़ का आना एकदम से बंद हो गया। फिर जब दोबारा मैंने अपनी आंख खोलकर स्टेशन पर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पर बैठे कुछ गिने चुने यात्री भी अब वहाँ से गायब हो चुके थे और ना ही मुझे वो तांगे वाला नज़र आ रहा था। इसी बीच मुझे उन्हीं पटरियों के बीचों बीच में कुछ चलता हुआ नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि पटरियों के बीचों बीच में किसी ने कोई डायमंड रख दिया हो। लिहाजा मैं उसी वक्त पटरियों के ऊपर कूद गया और जब मैं उस चीज़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो चमकती हुई धातु एक अंगूठी थी जो काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी। उस अंगूठी को देखकर मेरा मन फिसल गया और मैंने तुरंत ही उस अंगूठी को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। सच कहूँ तो मैंने इतनी खूबसूरत अंगूठी अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उसे देखने मात्र से ऐसा लग रहा था कि इस अंगूठी की कीमत बहुत ही ज़्यादा होगी। अभी मैं यही सब बातें सोच रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन स्टेशन पर मौजूद सारे के सारे यात्रीगण वापस आ चुके हैं। ये नज़ारा इतना ज़्यादा हैरान कर देने वाला था कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और इसी बीच मुझे स्टेशन के ऊपर किसी ट्रेन की आवाज़ आने लगी। ट्रेन की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से स्टेशन पर पहुँचा। जब टिकट काउंटर पर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि कुछ कागज़ के नोट वहाँ पर पड़े हुए थे, उसके अलावा कुछ मौजूद ही नहीं था। तभी मेरी नज़र एक नंगे आदमी पर पड़ी। दरअसल उस आदमी ने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। उस आदमी को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी आखिर नंगा होकर स्टेशन पर क्यों घूम रहा है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट आई और उस आहट को सुनकर मेरे शरीर में अचानक एक अजीब सी खलबली मचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सा चल रहा है। फिर एक बार मुझे उसे तांगे की आवाज़ सुनाई देने लगी और मेरे जेब में भी अब मुझे गुदगुदी हो रही थी। ट्रेन के आने में अभी टाइम बचा हुआ था और अभी मेरा ध्यान उस आदमी की तरफ था जिसने अपने शरीर पर सिर्फ अंडरवियर पहन रखे थे। और जैसे मैंने उस आदमी से अपनी दृष्टि हटाई तो मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो इस बार मैंने देखा कि उस जगह पर मौजूद सारे के सारे यात्रीगण लोग फिर से गायब हो चुके थे।
इस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा हैरान कर दिया था कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि इस स्टेशन पर चल क्या रहा है। और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। बार बार यात्रीगण को देखना और फिर उनका गायब हो जाना, ये सब काफ़ी अजीब होता है। एक अकेले इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। अभी मैं इन्हीं सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में सोच रहा था कि तभी स्टेशन के ऊपर ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। और ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही मैं एकदम से खड़ा हो गया। टिकट काउंटर पर तो कोई मौजूद ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं बिना टिकट के ट्रेन के अंदर सफ़र कर लूँगा। वैसे भी मैंने पहले कई बार बिना टिकट के ट्रेन में वक्त बिताया था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। कुछ देर के बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच गई और जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची तो मैं भागते हुए ट्रेन की ओर बढ़ा और उसके बाद S1 बोगी में बैठ गया। बोगी में बैठते मैंने देखा कि अंदर से पूरी बोगी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि कुछ लोग तो थे जो चैन की नींद ले रहे थे, लेकिन उसके अलावा बोगी में सिर्फ घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि एक छोटी सी लाइट चल रही थी और उसके बाद मैं वहीं पर पड़ी एक खाली सीट पर बैठ गया जिसकी खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे मुझे और भी ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। और ट्रेन में बैठने के बाद मुझे अपनी जेब के अंदर एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जेब में कुछ है जो लगातार जल रहा है। फिर जब मैंने अपनी जेब में अपना हाथ डाला तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो वही अंगूठी है जो मैंने पटरियों के बीच से उठाई थी। मुझे समझ में आ चुका था कि ये कोई नॉर्मल अंगूठी नहीं हो सकती, ज़रूर इसमें कुछ खोट है, या तो फिर ये किसी अमीर आदमी की अंगूठी है। और यही सोचकर मैं उस अंगूठी को बाहर निकालने लगा। जैसे मैंने उस अंगूठी को थोड़ा जेब से बाहर निकाला तो पूरी बोगी के अंदर बिजली सी चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि बाहर का मौसम एकदम से ख़राब हो गया है, लेकिन यह सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ था। जब मैंने उस अंगूठी को वापस अपनी जेब में डाल दिया तो इन सब का होना एकदम से ही बंद हो गया। पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कोई आदमी भटकता हुआ मेरी सीट के पास पहुंचा और जैसे मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि ये तो टीटी था। और टीटी को अपने सामने देखकर मैं समझ गया था कि आज तो पक्का मैं पकड़ा जाऊंगा। उसके बाद वो टीटी मुझसे टिकट मांगने के बजाय मेरे बगल वाली सीट पर आकर आराम से बैठ गया। मुझे उसका ये व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इसको थकावट हो गई होगी, इसलिए वो मेरे बगल में बैठ गया है। इस बार मैंने अपनी गर्दन घुमा ली और सोने का नाटक करने लगा, क्योंकि कभी भी टीटी सोए हुए यात्रियों को इतनी जल्दी जगाता नहीं था। फिर जब मैंने अपनी अध खुली आंखों से अपने आजू बाजू में देखा तो उस वक्त मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे आजू बाजू में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हैरान की बात तो ये थी कि मैंने सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही अपनी आंखों को बंद किया था, और अगर वो वहाँ से उठकर निकलता तो मुझे हल्का हल्का तो महसूस होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो टीटी एकदम से ही गायब हो गया था। लेकिन मैंने इस चीज़ को बहुत ही साधारण तरीके से लिया था। मुझे लगा कि वो यहाँ से नॉर्मल तरीके से ही निकल गया होगा। मुझे एक चैन की सांस मिली। फिर उसके बाद मैं अपनी सीट से उठ गया, क्योंकि अब एक जगह पर बैठे बैठे मैं उबने लगा था। मुझे एक जगह पर बेचैनी महसूस होने लगी थी। फिर उसके बाद मैं ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर के नज़ारे को देखने लगा। दोस्तों, सच कहूँ तो मैंने ट्रेन के दरवाजे पर जाकर जिस जगह को देखा था उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। दरअसल इस वक्त ट्रेन किसी पुल के ऊपर चल रही थी, जिसके नीचे एक बहुत ही गहरी खाई बनी हुई थी। हालांकि उस खाई के अंदर डरा देने वाली बात यह थी कि वो बहुत ही गहरी खाई थी और उसके अंदर धुआं निकल रहा था। एक खाई का होना तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसके अंदर से धुआं निकलना बड़ी ही डरावनी बात साबित होती है। कुछ देर तक तो मैं नीचे की तरफ देखता रहा। फिर उसके बाद मुझे पीछे से एक बहुत ही जोर का धक्का लगा। वो धक्का इतनी जोर का था कि मैं अपने शरीर को संभाल ही नहीं पाया और उस चलती हुई ट्रेन से अचानक ही लटकने लगा। मेरा एक पाँव ट्रेन के उस बोगी के अंदर था तो वहीं एक बोगी से बाहर लटक रहा था। मैंने अपने शरीर को स्थिर करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और मेरा पैर लगातार घसीटता हुआ आगे की तरफ जाने लगा। काफ़ी देर तक तो मैंने अपने शरीर को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं हो पाया और उसके बाद मेरे हाथ छूट गए। और जैसे मेरे हाथ छूटे तो मैं अचानक ही नीचे की तरफ गिरने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे गिर रहा था वैसे वैसे मेरी दृष्टि भी नीचे की तरफ जा रही थी। फिर मैंने देखा कि मैं आग से जलती हुई एक खाई के अंदर गिरने वाला था। उसी दौरान मैं एक जोर के झटके के साथ उठ गया।
तभी मैंने देखा कि मैं ट्रेन में बैठकर बुरा सपना देख रहा था। वो एक बहुत ही बुरा सपना था। ठंड होने के बावजूद भी मेरा पूरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। ट्रेन के अंदर मौजूद बाकी के मुसाफिर लोग भी अभी भी अपनी सीट पर लेटे हुए थे और आराम कर रहे थे। मुझे अब बेचैनी होने लगी थी। फिर अचानक ही दोबारा मेरी नज़र उस टीटी पर पड़ी जो कि कुछ देर पहले मेरे बगल में आकर बैठ गया था। फिर एक बार वो मेरे करीब पहुंचा और मेरी सीट पर बैठ गया, लेकिन अब की बार मैंने अपनी दृष्टि उसके ऊपर बनाए रखी थी। मैं उसके ऊपर से अपनी दृष्टि को बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहता था। मैं लगातार उसकी तरफ देखता रहा। मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या मेरा सपना सच साबित होने वाला है। तभी बोगी के अंदर एकदम से ही हलचल मच गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ट्रेन के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग इस कदर हड़कंप मचा रहे थे, जिन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ज़रूर ट्रेन के अंदर कोई गड़बड़ हो गई है। और इसी बीच में भी उन्हीं लोगों की तरह ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मचाने लगा। लेकिन जैसे मैं उन लोगों से टकराने की कोशिश करने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर उनके आर पार हो गया हो। और जब मैंने पहली बार इस चीज़ को महसूस किया था तो सच बताऊं तो उस वक्त मेरी हिम्मत टूट चुकी थी, क्योंकि एक ही क्षण में मैं समझ गया था कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से है। पता नहीं क्यों, लेकिन तभी उसके अंदर एक बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगी। रोशनी इस कदर चमक रही थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी आंख में भी मुझे बहुत तेज जलन होने लगी और उस तेज रोशनी की वजह से मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद मेरे सामने मुझे उसी ट्रेन का टीटी नजर आया और उसी ट्रेन के टीटी को देखकर मैं पूरी तरह से जम गया था। उसने मेरी जेब की तरफ इशारा किया और जब मैंने अपनी जेब की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब मेरी जेब फट चुकी थी और अब मेरी जेब वाली जगह से मांस बाहर की तरफ निकलने लगा था। और ये सारा का सारा माजरा उसी चमकते हुए अंगूठी के कारण हो रहा था। इस तरह की घटना को अपने सामने देखकर ये बात तो तय हो गई थी कि ये सब जो हो रहा है ये इसी अंगूठी की वजह से है। मैंने गर्म हो रही उस अंगूठी को एकदम से अपने हाथ में पकड़ा और उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। जैसे मैंने उस अंगूठी को बाहर फेंका तो मैंने देखा कि उस अंगूठी के बाहर गिरते ही ट्रेन के अंदर हो रही सारी की सारी हलचल एकदम से बंद हो गई और ट्रेन भी एकदम से नॉर्मल हो गई थी। सामने की तरफ नजर आने वाला टीटी भी अब गायब हो गया था। मैं एक चैन की सांस लेने लगा और एक लंबी सांस खींचते हुए मैं वहीं सीट पर बैठ गया। अब तक मैंने खुद को नॉर्मल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा पूरा का पूरा शरीर जकड़ा हुआ था। लेकिन तभी मेरे कान में किसी की आवाज़ आई, चिंता मत करो, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। और फिर इतना सुनते ही जब मैंने पलट तो अपने आजू बाजू में देखा तो उस समय मेरी हालत बदली पड़ने लगी, क्योंकि ये वही टीटी था और उसके हाथ में वो अंगूठी थी। और उस अंगूठी को उस टीटी के हाथ में देखकर मैं और भी ज़्यादा अचंभित हो गया था। उसके बाद मैं उस टीटी को एक पल के लिए घूरता रहा, लेकिन वो अभी भी उसी जगह पर खड़ा होकर मेरा मुंह ताक रहा था। मैं इतना तो समझ गया था कि ये टीटी मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, लेकिन वो मेरे साथ क्या करने वाला था और अब आगे मेरे साथ क्या होगा मैं इस बात से अनजान था। मैंने उस सीट से उठना ही ठीक समझा। अभी मैं उस सीट से उठने की फिराक में ही था कि तभी ट्रेन को एक बहुत जोर का झटका लगा। झटका लगने के कारण ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और मैं भी लड़खड़ाकर एकदम से वहीं पर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद मैं जैसे ट्रेन से लड़खड़ाते हुए इधर उधर गिरा तो मैंने देखा कि वहाँ के कुछ लोग दूसरे यात्रियों को पकड़कर ट्रेन के दरवाजे पर लेकर जा रहे थे और उन्हें धक्का मारकर एक एक को नीचे गिरा रहे थे। अजीब अजीब दृश्य ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया था। और उसके बाद जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी, लेकिन दिखने में वो स्टेशन एक अजीब सी जगह लग रही थी। ना चाहते हुए भी मुझे ट्रेन से नीचे उतरना पड़ा। जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ कूली थे जो अपने कपड़े बदल रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि यही लोग मेरी सहायता कर सकते हैं, और ये उम्मीद लेकर जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके पैर तो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उनके शरीर की बनावट भी एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी अलग लग रही थी। जब मैंने उनके शरीर की बनावट को देखा तभी मैं पूरे तरीके से विश्वास कर चुका था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अभी मैं वहाँ से एक बार के लिए भागने वाला था कि तभी उस कूली ने कहा, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम भी पहले ये गलती कर चुके हैं। हम यहाँ से भागकर दूसरे स्टेशन पर चले गए,
लेकिन उस दूसरे स्टेशन ने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और अगर तुम इस स्टेशन को छोड़कर दूसरे स्टेशन पर चले गए तो फिर तुम्हारा भी मरना तय है। उस कुली की बात सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं चारों तरफ से घिर चुका था। हर चीज़ मेरे खिलाफ हो चुकी थी। और फिर मैंने उस कूली से कहा, लेकिन अब मैं क्या करूं? तो उस कूली ने बताया कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें एक आखिरी ट्रेन का इंतज़ार करना होगा। दरअसल ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये हमारी दुनिया है, जिसमें सिर्फ प्रेत शक्तियाँ निवास करती हैं। हम लोग इस ट्रेन के आते ही कपड़े बदलते हैं, और अगर हम कपड़े बदले बिना ट्रेन के सामने पहुंचते हैं तो उसके बाद हम सभी को एक बहुत ही घातक दंड का सामना करना होता है। वो दंड हमारे लिए इतना ज़्यादा दर्दनाक होता है कि हम उससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। सामने खड़े उस आदमी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था, लेकिन मैंने भी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारी और उस भूत के सामने गिड़गिड़ाते बोला, भाई मुझे आप यहाँ से निकलने का रास्ता बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो फिर उस आदमी ने बताया कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी, और ये पूरी तरीके से गारंटी नहीं होगी कि तुम जिंदा बच जाओ, लेकिन हम तुम्हारी थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं। इतना कहकर उस आदमी ने कहा, तुम एक काम करो, यहाँ से बोगी नंबर 17 में चले जाओ। बोगी नंबर 17 के अंदर एक मूर्ति लगी हुई है। रास्ते में मूर्ति को लगातार तुम्हें पकड़े रहना है, और अगर तुम उस मूर्ति को पकड़कर पूरा सफ़र काट देते हो तो फिर तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरे अंदर एक हिम्मत आई, और फिर मैं भगवान का नाम लेकर वापस से उस ट्रेन की तरफ चल पड़ा। हालांकि मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अभी उन भूतों की पूरी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि इससे पहले मैं वहाँ से निकल गया था। शायद वो आगे भी मुझे कुछ बताना चाहते थे जिनको मैं सुन ही नहीं पाया था। खैर, मैं अपना पहला पड़ाव पार करने के लिए ट्रेन की बोगी के अंदर चला गया, जिस बोगी के अंदर वो लोग मुझे भेजना चाहते थे। जैसे मैं उस बोगी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन की उस बोगी के अंदर मुझे खाटू श्याम बाबा की एक मूर्ति नजर आ रही थी, और उस मूर्ति को देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और मैं चैन की सांस लेने लगा। उसके बाद मैंने उस मूर्ति के पास वाले एक धागे को पकड़ लिया। उस धागे को पकड़ते मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अचानक ही मेरे अंदर कुछ शक्ति आ गई है, या फिर यूं कहें कि अब मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहा था। फिर उसके बाद कुछ लोग ट्रेन की बोगी के अगल बगल में मुझे घूमते हुए नजर आए। लोगों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सभी एकदम नॉर्मल लोग हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस मूर्ति के पास से हटना नहीं था, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। फिर उसके बाद मैं एक बार के लिए दरवाजे से झांकते हुए बाहर की तरफ देखने लगा। जैसे ही मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे बाहर की ओर पसरा हुआ सन्नाटा ही नजर आ रहा था। जो कुछ लोग जो मुझे नजर आ रहे थे अब वो भी गायब हो चुके थे। फिर अचानक ही वहाँ किसी के कदमों की आहट आई। ये आहट बिल्कुल उसी टीटी की तरह लग रही थी जो बार बार मेरे ट्रेन में पहुंच रहा था। जब मैंने अपना फ़ोन निकालकर वहाँ से सिग्नल देखने की कोशिश की तो वहाँ से सिग्नल भी गायब था, और तो और मेरा फ़ोन भी अब स्विच ऑफ होने वाला था। कदमों की आहट ने मुझे डरा तो दिया था, लेकिन मैं उस मूर्ति के ऊपर हाथ रखकर खड़ा था तो मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं हो रही थी। फिर अचानक ही ट्रेन को एक ज़ोरदार झटका लगा, और वो झटका ट्रेन के वहाँ से चलने का संकेत था। झटका लगने के साथ ही ट्रेन ने एकदम से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया था। मैं भी उसी मूर्ति के पास खड़ा रहा। अब चाहे किसी भी मुसीबत से सामना क्यों ना करना पड़े, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं था। ट्रेन ने जैसे धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू किया था तो वैसे ही ट्रेन के अंदर मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही थी। कभी सामान इधर से उधर गिरने लगता तो कभी मेरे पैर डगमगाने लगते। मैं तो खुद से ही कंट्रोल खोने लगा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं अपना पूरा कंट्रोल खो दूंगा और उसके बाद नीचे गिर जाऊंगा और मूर्ति से मेरा हाथ भी हट जाएगा। दिमाग में और भी ढेर सारी बातें थी जो मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ छोड़ रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ट्रेन के अंदर एक बार फिर से खलबली मचने लगी और यात्री लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। वो आपस में इतनी जोर जोर से मार रहे थे कि उन्हीं के शरीर से खून निकल रहा था। ये नज़ारा और भी ज़्यादा खौफनाक था, और इस नज़ारे को देखकर तो मेरी आंखें फटे जा रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अभी भी पूरे धैर्य को बनाए हुआ था और उस मूर्ति के ऊपर अपना हाथ लगाए खड़ा था। बहुत देर तक तो ट्रेन इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, और कुछ देर के बाद मुझे डायमंड की वो रिंग दोबारा से चमकती हुई नजर आई। उस रिंग को अपने सामने पड़ा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उस अंगूठी की वजह से ही मैं एक खतरे में फंसा था। मैं उस रिंग की तरफ ध्यान से देखने लगा, क्योंकि अब वो गोल गोल लड्डू की तरह
चारों तरफ चक्कर काट रही थी और इस वक्त तो मैं बुरी तरह डर गया था। उसके बाद मैंने मौका पाकर जल्दी से उस ट्रेन से कूदना बेहतर समझा। मैं उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन के अंदर से कूदने ही वाला था कि तभी ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे करके बंद होने लगा। मुझे बाहर की तरफ एक बड़ा सा मंदिर नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं मैं इतना तो समझ गया था कि इस मूर्ति का और इस मंदिर से कोई तो ताल्लुकात है। इसलिए मैं उस मंदिर के नज़दीकी ट्रेन के अंदर से छलांग लगा दी और मैं वहीं पर नीचे गिर गया। जैसे मैं नीचे कूदा तो मैंने देखा कि मेरा पूरा का पूरा शरीर चोटिल हो गया था और मैं दर्द से बुरी तरह से करा रहा था। फिर पता नहीं अचानक ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास कुछ लोग खड़े थे और फिर उसके बाद तुरंत ही उन लोगों ने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया। पर दोस्तों, वो टीटी कौन था और उस अंगूठी का रहस्य क्या था और इन सब घटनाओं का रहस्य क्या है, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। पर अगर उस घटना को मैं आज भी याद कर लेता हूँ तो मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है और मैं बुरी तरह से कपकपा जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो